आपका स्वागत है एसेट क्रिएट चैनल में। इस चैनल पे आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग सेक्टर, अलग अलग मतलब आपको कैटेगरी की जो फाइनेंस से रिलेट वीडियो होती है वो आपको इस पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। और आज जो वीडियो है वो स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, न्यू इन्वेस्टर स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाएगा उस बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, क्योंकि आपको पहले ये देखना पड़ेगा जो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप कम से कम 4 से 5 साल आप उसको ज़रूरत ना पड़े, अब वही पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। दोस्तों, क्या होता है इसमें एकदम से मार्केट नीचे गिर सकती है और आपका लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। और रिस्क मैनेज दोस्तों क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शुरुआत अगर करते हैं आप हमेशा लार्ज कैप स्टॉक से करें। जो भी आप लार्ज कैप स्टॉक आप जानते हो, निफ्टी 50 में जो टॉप स्टॉक होते हैं सबके सब, जो टॉप 10 स्टॉक होता है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपना रिसर्च करके, कि ताकि आपको कम से कम जोखिम हो, कम से कम लॉस हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। क्योंकि जो दोस्तों निफ्टी 50 का जो टॉप 10 स्टॉक अगर आप पकड़ोगे वो सारी दोस्तों बड़ी से बड़ी कंपनी होती है, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से। अगर आप दोस्तों उसमें इन्वेस्ट करते हो तो उसके बाद में आपका पैसा दोस्तों कहीं ना कहीं उतना नहीं गिरेगा अगर मार्केट गिरता है तो। और क्या करते हैं दोस्तों, अगर आप साथ साथ में सीखते रहते हो, स्टेप बाय स्टेप आप समझते हो कि मार्केट अगर गिरता है क्यों गिरता है और कोई कंपनी का स्टॉक गिरता है क्यों गिरता है, इसकी आप अगर रिसर्च करते हो तो आपको धीरे धीरे नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आप चाहो तो मिड कैप पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि हाई रिटर्न आपको मिल सकता है, और स्मॉल कैप पे भी कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है दोस्तों, आपको अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप 1 लाख रुपए किसी भी एक स्टॉक में कभी भी गलती से ना लगाएं। आपने सुना होगा दोस्तों, अगर हम एक ही टोकरी में सब अंडे रखते हैं तो अंडे अगर टोकरी गिरेंगे तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो दोस्तों, हमें जो अपने अंडे हैं अलग अलग टोकरी में रखना चाहिए। अगर मान लो एक दो टोकरी गिर भी जाए तो हमारे कुछ अंडे जो हमारे सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, उसी तरह अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपये स्टॉक मार्केट में लगाना है तो आपको उसको कम से कम 10 स्टॉक में डिवर्सिफाइड करके लगाना चाहिए, ताकि अगर आपका स्टॉक गिरे अगर 10% 20%, आपका पोर्टफोलियो को ज़्यादा फर्क ना लगे। दोस्तों, अगर मान लो आपने किसी एक स्टॉक में सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अगर वो 50% गिर जाता है तो आपका 1 लाख रुपये 50,000 रुपये रह जाएगा। वही अगर दोस्तों अगर आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उसमें से कोई एक स्टॉक 50% गिर जाता है तो आपका 1 लाख रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 95,000 रुपये हो जाएगा या 90,000 होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, ना ही आधा होगा। दोस्तों, यही होता है डिवर्सिफाइड करने का बेनिफिट। लेकिन इसको आप डिवर्सिफाइड करके अगर पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया बनेगा। और आपको डिवर्सिफाइड ऐसे करना है आपको कि अलग अलग सेक्टर के इसमें स्टॉक रहने चाहिए और अलग अलग कैटेगरी के रहना चाहिए, ताकि अगर एक सेक्टर काम नहीं कर रहा है तो दूसरा सेक्टर काम करेगा, उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं स्टॉक मार्केट जो है अलग अलग कैटेगरी पे काम करता है। जैसे कि मान लो कोई कभी कभी एफएमसीजी सेक्टर चलता है, कभी पेंट सेक्टर चलता है, कभी फाइनेंस सेक्टर चलता है, कभी कोई अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है मार्केट में तो सभी स्टॉक गिर भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर डाइवर्सिफाइड रहेंगे आप तो आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप किसी एक सेक्टर में लगा रखेंगे, किसी एक स्टॉक में लगाएंगे तो आपको उसमें क्या होगा, मार्केट तो बढ़ेगी लेकिन आपका स्टॉक और पोर्टफोलियो डाउन जा सकता है, क्योंकि आपने डिवर्सिफाइड नहीं कर रखा है। अगर आप डिवर्सिफाइड करके रखोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज रहेगा और सेफ रहेगा और मार्केट के साथ साथ मूव करता रहेगा और अच्छा खासा मार्केट से ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कोई वीडियो अगर आए